जिसके तहत हमारी अगर सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर जो है लागू किया जाएगा। 2500 रुपये सीधे जो है खाते में हम लोग जो है ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वही सवाल आएगा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा? बिहार का बजट मालूम है? भ्रष्टाचार में कितना लूट हुआ, कोई हिसाब है? इसको ढूँढे तो। यहाँ तो पुल पुलिया गिरता रहता है। यही सवाल है तो फिर चाचा कहेंगे कि असंभव है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ, नीतीश जी आए बोले क्यों नहीं कर सकते। उनके इर्द गिर्द जो टेप रिकॉर्डर डमरू ये सब रहता है, ये सब से हम नहीं सुनना चाहते हैं। कोई फर्क पड़ता है ये लोग के बोलने से। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं सामने आकर के स्वीकार करें कि उनसे नहीं हो सकता। कहाँ बात करते हैं, संवाद करते हैं किसी से। आपको लगता है कि उनको घेर के तो रखा जा रहा है? अधिकारी नहीं? लोग तो और क्या, तुम नहीं देखते हो? एक तुम सवाल से बात करने दिया है कभी नीतीश जी को क्या? मेरे साथ थे तो कितना अच्छे से बतियाते थे, छोड़ते थे किसी को, सबसे बतियाते थे। नीतीश जी और लालू जी का आज का रिश्ता है। नीतीश जी कितना हम लोग को गिनवाते रहे हैं, बच्चा से लेकर के क्या लालू जी ने कभी बोला? लालू जी ने बोला तो नीतीश जी ने भी कुछ बोला? वो उनका अपना रिश्ता है भाई। तो वो समझते होंगे। एक दूसरे को अच्छे से जानते कौन क्या है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। साल 2020 याद है आपको? विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। चुनाव तो अगले साल है, लेकिन इस साल फिर से एक बड़ी घोषणा की है। इस वक्त हम दरभंगा में मौजूद हैं। माई बहन मान योजना, उनको सम्मान देंगे, मान देंगे 2500 रुपये प्रति माह। क्योंकि वृद्धा पेंशन तो मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन महिलाओं को भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन सभी को मदद की जाएगी। तेजस्वी यादव खुद हमारे साथ हैं। कल से आपकी यात्रा भी शुरू होनी है और उससे ठीक पहले ये बड़ी घोषणा। नहीं, हम लोग तो लगातार यात्रा पर निकले हैं। चौथा चरण का यात्रा है, जहाँ पुण्य प्रमंडल हो या सीमांचल का इलाका, कोसी का इलाका जो है, वहाँ हम लोग ये चौथे चरण में हम लोग घूमेंगे। तो हम यही यात्रा से तो बहुत चीज़ें पता चलती हैं। महिलाएं जो है महंगाई से परेशान हैं, और आधी आबादी जो महिला है, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि भाई आज से हमने ये भी कहा कि जो महिलाओं का दुख तकलीफ़ होगा वो तेजस्वी देखने का काम करेगा। और इसी फीडबैक के आधार पे हम लोगों ने ये योजना लाने का काम किया है, और नाम जो है रखा गया माई बहन मान योजना। जिसके तहत हमारी अगर सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर जो है लागू किया जाएगा। 2500 रुपये सीधे जो है खाते में हम लोग जो है ट्रांसफ़र करेंगे। आर्थिक न्याय हम लोग दिला पाएँ। महिलाएं जो है, माताएं बहनें जो हैं, अपना मन मार के रहती हैं घरों में। पैसा नहीं होता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, या महंगाई इतनी है कि अगर कहीं भी कुछ इच्छा हो तो खा नहीं पाती हैं। पहनने की कुछ चीज़ लेनी हो, कुछ पसंद हो तो अपने पसंदीदा चीज़ नहीं ले पाती हैं, या कहीं भी अगर उनको कहीं निवेश करना हो, छोटी मोटी चीज़ें हों, तो कम से कम एक हम लोग सहारा दे सकें। इसलिए हम लोग जो है ये योजना माताओं बहनों के आशीर्वाद से आज हमने ये घोषणा हम लोगों ने अकाउंट में जाएगा सीधा पैसा? और उसको कहाँ जाएगा अकाउंट में? पहले तो वृद्धा पेंशन की बात होती थी, उसमें भी आप पैसा नहीं देखिए, बढ़ा है। हम लोग जब घूम रहे हैं, घूमने से बहुत चीज़ पता चलता है ना। और हम घूम के किन से मिल रहे हैं? जो हमारे बूथ लेवल के लोग हैं, जो पंचायत लेवल के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक लेवल के हैं या जिला के हैं, तो समस्याएं निकल के आ रही हैं। जब पहले हम लोग घूमे तो पता चला भाई स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। तब हमने कहा कि भाई हम लोग की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। उसी में बात आई जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है या वृद्धा पेंशन जो है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? तो ये है, समस्या है। कई अनेक राज्यों में 1000 से ऊपर है, 1000 है पेंशन, हमारे बिहार में केवल 400 है। तो हमने ये ऐलान किया कि चाहे विधवा का पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, या आप देखिएगा जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है जो 400 है मात्र, इसको हम लोग 400 से बढ़ा के 1500 रुपये हम लोग करेंगे। फिर वही सवाल आएगा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा? बिहार का बजट मालूम है? भ्रष्टाचार में कितना लूट हुआ, कोई हिसाब है? इसको ढूंढे तो। यहाँ तो पुल पुलिया गिरता रहता है। यही सवाल है तो फिर चाचा कहेंगे कि असंभव है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ, नीतीश जी आए बोले क्यों नहीं कर सकते। आए सामने नीतीश कुमार जी, अब बोले कि असंभव है। आके बोले ना। उनके इर्द गिर्द जो टेप रिकॉर्डर डमरू ये सब रहता है, ये सब से हम नहीं सुनना चाहते हैं। कोई फर्क पड़ता है ये लोग के बोलने से। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं सामने आकर के स्वीकार करें कि उनसे नहीं हो वो सकता। तो महिला संवाद पर नहीं कर रहे हैं। अब आए तो कहीं निकले।
आपको लगता है कि वो महिलाओं से निकले भी ये तो बंदे ना रहेंगे कमरे में, वो कहाँ बात करते हैं, संवाद करते हैं किसी से। आपको लगता है कि उनको घेर के तो रखा जा रहा है अधिकारी नहीं? लोग तो, और क्या, तो अब तुम नहीं देखते हो, अच्छा एक तुम लोग सवाल से बात करने दिया है कभी नीतीश जी को क्या? मेरे साथ थे तो कितना अच्छे से बतियाते थे, छोड़ते थे किसी को, सबसे बतियाते थे। एक सवाल ये भी 2020 में उन्होंने पूछा था कि इतना नौकरी कहाँ से आएगा, जेलवा में असंभव जेलवा में है से ला तो के देगा। अब पूछो उनसे कैसे संभव हो पाया। तो देखो उनका कोई विजन नहीं है, अब थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा, ठीक है, पूरी अफसरशाही लागू हो गई है बिहार में। अब हमने एक बात कहा कि एक ही बीज, एक ही ब्रांड का एक खेत में 20 साल से अगर बोओगे तो ज़मीन खराब हो जाएगा, फसल नहीं हो पाएगा। तो अब नया बीज रोपने की ज़रूरत है और नए फसलें उगेंगी और आगे आने वाले जो नस्लें होंगी उनके लिए अच्छा होगा, उनका भविष्य बेहतर कैसे हो। तो अब नीतीश जी का समय समाप्त हो चुका आपने एक और बड़ी बात कही कि 200 यूनिट फ्री बिजली भी देंगे, ये भी आपने एक बड़ा वादा किया है। है। तो स्मार्ट मीटर से लोग परेशान थे तो हमने ऐलान भी किया और हम लोग जो कहे हैं वो किया है। आप देखिए नियोजित शिक्षकों की बात थी, 4.5 लाख हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया 75%, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, खेलने वालों को भी डीएसपी बनाया। मिला कि नहीं मिला? तुम्हारे सामने ही मिला। आपको लगता है कि ये जो उनकी नीतीश कुमार की यात्रा हो रही है, आपने भी ट्वीट किया था कि 225 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ये बस लूटा जा रहा है? अच्छा, अपने ही जनता से बात करने के लिए एक मुख्यमंत्री को 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए, क्यों? कोई रोका है क्या? क्या ये तो लूट की छूट है ना अधिकारियों की, लुटाई होगा, भ्रष्टाचार होगा। एक अंतिम सवाल है, इन दिनों जेडीयू बीजेपी के नेता कह रहे थे कि लालू जी ने अपमान कर दिया नीतीश कुमार पर तंज कस के बयान देकर, महिलाओं का आधी आबादी का अपमान किया। आप एक उनकी बार यात्रा पर जो टिप्पणी की थी। नीतीश जी या लालू जी का आज का रिश्ता है? नीतीश जी कितना हम लोग को गिनवाते रहे हैं, बच्चा से लेकर के क्या लालू जी ने कभी बोला? लालू जी ने बोला तो नीतीश जी ने भी कुछ बोला? वो उनका अपना रिश्ता है भाई, तो वो समझते होंगे। एक दूसरे को अच्छे से जानते कौन क्या है। तेजस्वी यादव हमारे साथ है, बहुत अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार लालू यादव एक दूसरे को, और महिलाओं को, बिहार की बहनों को, महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस बड़ी योजना की शुरुआत उन्होंने दरभंगा से की है। और उन्होंने जो ऐलान किया है, चुनाव में अगर महागठबंधन की जीत होती है, तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, तो समझ सकते हैं आप क्या कुछ मिलने जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।